गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। अगर हम सबसे पहले श्रीलंका की डिटेल्स की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजापक्सा। एरिया है 65,610 स्क्वायर किलोमीटर। कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। बाउंड्रीज़, अब अगर हम श्रीलंका की बाउंड्रीज़ की बात करें तो ये इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल के बीच में कहीं पे लाई करता है। तो इसकी बाउंड्रीज़ बेसिकली श्रीलंका एक आइसलैंड बेस्ड है, तो ये पूरा ही वाटर से कवर्ड है। इसके अलावा जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो एक पतली सी हम बोल सकते हैं एक लेक या एक वाटर बॉडी जो क्रॉस कर रही है इंडियन ओशन की ही, जिसको हम पार्क स्ट्रेन भी बोलते हैं, वो इन दोनों की बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन करती हैं। और इंडिया जो है इसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है शुरू से। हम इंपोर्ट क्या करते हैं श्रीलंका से? प्रोसेस्ड मीट्स, फूड, वायर्स एंड केबल्स, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स, रबर ग्लव्स, फर्नीचर, स्पाइसेस और ग्लास बॉटल्स। और हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं? आयरन एंड स्टील, शुगर, मोटर व्हीकल्स, ऑयल एंड मिनरल्स, कॉटन एंड प्लास्टिक आर्टिकल्स। अगर हम पास्ट की बात करें, इंडिया और श्रीलंका का पास्ट कई जगहों पे बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट भी रहा है। अगर हम शुरू से बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे 1974 में। शुरू से ही श्रीलंका और इंडिया में एक जो बहुत बड़ा डिस्प्यूट रहा है वो ये है कि वहाँ के मछुआरे कभी कभी मछलियाँ पकड़ते हुए इंडिया तक पहुँच जाते थे और कभी कभी इंडिया के मछुआरे मछलियाँ पकड़ते हुए श्रीलंका के एरिया में घुस जाते थे। तो उस वजह से हमेशा डिस्प्यूट होता था। तो उसकी वजह से 1974 में एक बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया और श्रीलंका ने अपनी बाउंड्रीज डिफ़ाइन करने के लिए। और उसके बाद इस एग्रीमेंट को 1976 में दोबारा किया गया था ताकि ये जो मैरीटाइम बाउंड्रीज़ हैं इनको रिवाइज किया जा सके। इसके अलावा अगर हम इन एग्रीमेंट्स के बाद बात करें, ये हो गया 74 और 76 की बात। उसी टाइम 76 में एक नई गवर्नमेंट जो थी वो श्रीलंका में आई थी, यानी एक इलेक्शंस के थ्रू एक नई गवर्नमेंट वहाँ पे जीती थी। तो उसके साथ हमारे इंडिया के एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा ख़राब रहे हैं। किन टर्म्स में अगर हम बात करें तो वहाँ पे सिविल वॉर छिड़ गया था। क्यों? क्योंकि जो श्रीलंका है वहाँ पे दो टाइप के लोग रहते हैं, एक तमिल्स और एक सिंहली। तमिल जो है वो मोस्टली तमिलनाडु, यानी इंडिया का जो तमिलनाडु है एंशिएंट टाइम में वहाँ से उठकर श्रीलंका में चले गए थे। तो जिस वजह से वहाँ के जो तमिल्स हैं उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाने लगा था 1976 में। तो वहाँ पे क्या हुआ कि धीरे धीरे वहाँ पे प्रोटेस्ट होने लग गए इंडियन तमिल्स द्वारा कि हमारे यहाँ पे शोषण किया जा रहा है। तो 1976 में एक फॉर्मेशन हुआ एक कम्युनिटी का जिसका नाम था LTTE, जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं एक तरीके से बगावत या प्रोटेस्ट करने लग गई थी। 1977 एक साल बाद तक ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। अब 10 साल ये प्रोटेस्ट चलते रहे जिनमें श्रीलंका को इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर हर वे में बहुत ज़्यादा बड़े नुकसान झेलने पड़े इन प्रोटेस्ट की वजह से। और कहीं ना कहीं श्रीलंका को लगता था कि ये इंडियन तमिल्स हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि इंडिया कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट कर रहा हो। तो इस चक्कर में बट इंडिया ने 1987 में एक एग्रीमेंट साइन किया, एक इंडो श्रीलंकन पीस अकॉर्ड साइन किया, जिसके अंदर इंडिया ने अपनी बहुत सारी आर्मी फोर्स श्रीलंका भेजी ताकि वो प्रोटेस्ट रोक सके। बट वो आर्मी का कुछ अलग ही वे में निकलने लगा। श्रीलंका की गवर्नमेंट सोचने लगी कि ये आर्मी हमें ही कंट्रोल करने के लिए आई है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी इंडिया पर उल्टी आने लग गई। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद धीरे धीरे जब वो एग्रीमेंट साइन हुआ उसके बाद जब चीज़ें उल्टी होने लग गई तो 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई इसी LTTE ग्रुप द्वारा। और इसी बीच जो इंडिया का जो तमिलनाडु स्टेट था वो कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट जाने लग गया, इंडिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने लग गया, क्योंकि उनको लगता था कि इंडिया की गवर्नमेंट वहाँ पर जो तमिल्स रह रहे हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रही। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ। एट दी एंड 2009 में कहीं आके ये डिस्प्यूट ख़त्म हुआ। इस डिस्प्यूट को सिविल वॉर ये 25 से 26 साल चला था। 2009 में धीरे धीरे ये LTTE भी ख़त्म हुआ और इसी के साथ ही सिविल वॉर ख़त्म होने लग गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो 2000 में भी एक एग्रीमेंट किया था इंडिया और श्रीलंका ने, जिसका नाम था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स जो थे उनको फ्रीली ट्रेड किया जाने लग गया विदाउट एनी कस्टम ड्यूटी बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इसके अलावा 2015 में भी एक न्यूक्लियर एनर्जी की डील पास की गई, जिसके अंदर जो भी हम इंपोर्ट करेंगे श्रीलंका से न्यूक्लियर एनर्जी वो शांति
के पर्पज़ से ही यूज़ होगा। शांति का पर्पज़ यानी या तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए या हीट पैदा करने के लिए, मतलब उन चीज़ों के लिए यूज़ होगा, वॉर के अलावा। तो ये डील जो थी वो श्रीलंका के फेवर में गई, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रीलंका को डर था कि इंडिया हमारे ही न्यूक्लियर वेपन्स हम पे ही ना अप्लाई कर दे। तो इसके अलावा जो मेन डिस्प्यूट्स हम बोलेंगे वो यही थे कि फिशर्समैन यानी जो वहाँ पे जो मछलियाँ पकड़ने वाले हैं मछुआरे, कभी वो तैरते तैरते इंडिया आ जाते हैं तो कभी इंडिया के वहाँ चले जाते हैं। इसके अलावा दूसरा इंडो तमिल कम्युनिटी, जो कि वहाँ जो इंडियन तमिल्स हैं उनकी वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि उनको प्रॉपर इक्वालिटी नहीं दी जाती, उन्हें वहाँ पे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। थर्ड रीज़न जो है कि अब कहीं ना कहीं चाइना श्रीलंका को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑफ़र कर रहा है। चाइना की एक टेक्निक है कि वो श्रीलंका को अननेसेसरी डेप्ट प्रोवाइड करे जा रहा है हाई इंटरेस्ट रेट पे, जो कि श्रीलंका अब कहीं ना कहीं उसको करंट सिनेरियो चल रहा है कि श्रीलंका कहीं ना कहीं उस डेप्ट को नहीं पे ऑफ कर पा रही। तो चाइना क्या कर रहा है, श्रीलंका के पोर्ट्स, श्रीलंका की कोस्टल लाइंस को अपने अंडर ले रहा है, जो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत डरावनी बात है। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशन में अगर चाइना घुस गया तो वो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं खतरा है, इंडिया की नेवल आर्मी के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। उसके अलावा चौथा यही पोर्ट का ही है, हाम्बन तोता पोर्ट, जो कि चाइना ने टेक ओवर कर लिया है फॉर 99 ईयर्स लीज पे, क्योंकि श्रीलंका उसे डेप्ट नहीं पे कर पाई। तो यही चल रहे हैं श्रीलंका और इंडिया का पास से लेके अब तक के जो रिलेशंस, यही 4 डिस्प्यूट है जिनकी वजह से इनमें लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। बाकी ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स भी हैं। बाय बाय, थैंक यू।